भाई पिछले 20-25 दिनों से जो हालात फिलहाल बीजेपी के अंदर खाने हैं, सरकार के हैं, सरकार के तो मजबूत स्तंभ यानी मोदी शाह के हैं। इससे पहले कभी ऐसे नहीं देखा होगा। आपने आंदोलन देखे होंगे, आपने इस्तीफों की डिमांड देखी होगी, लेकिन इस स्तर पर कि मोदी और शाह दोनों के दोनों संसद जाने के बावजूद भी सदन के अंदर नजर ना आए, ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर वाले मामले पर मोदी जी जरूर नहीं पहुंचे थे, लेकिन शाह बाबू पहुंचे थे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आज ये नहीं बता रहा हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जहां दतिया का और बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट आए, वहां बगावत की चिंगारी जल उठी। जिन लाडलों को पर्ची देकर मुख्यमंत्री बनाया था, उनके खिलाफ मोर्चा खुला, तो पुराने नेताओं ने टिकट कटने की वजह से पार्टी को ऐसा कच्चा, पार्टी को क्या, मोदी शाह को ऐसा कच्चा दिया कि अब बगले झांक रहे हैं। और अब खबर है एनडीए के 8 सांसदों ने बड़ी बगावत कर दी। जी हां, जिनके बलबूते 400 पार करने का सपना देख रहे थे, आखिरी मूवमेंट पर आकर पूरा खेल खराब हो गया। यानी सोचिए, जिनका हृदय परिवर्तन करवाया गया था, वो आज साथ नहीं है। एनडीए के 8 सांसद बागी होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आज की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इसके सांसद तोड़ लो, इनके राज्यसभा वाले तोड़ लो, अच्छा वो है उसके भी तोड़ लो, सबके तोड़ ताड़ के नहीं हुए ना 240, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। कैसे? है ना ईडी, है ना सीबीआई, है ना इनकम टैक्स। और इन सांसदों में तो जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा और कोई सवाल उठाएगा तो विपक्ष से निपटने के लिए गोदी एंकर बैठाई रखे हैं, ईमान बिका हुआ है जिनका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो तो राष्ट्रवादी कहलाता है ना, तो ये सब हरकत करवा लेंगे। ये पूरी सारी चीजें ठीक चल रही थी, बहुत बढ़िया, चंगासी सब चीज। लेकिन अब खबर क्या निकल कर आई है, जरा आप सबसे पहले देखिए। बीजेपी के साथ सहज नहीं कई बागी नेता। टीएमसी सांसद शौकत राय का बड़ा दावा, यूसुफ पठान का भी नाम उछाला। जी हां, खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है शौकत राय। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी समर्थित एनडीए में गए कई बागी नेता वहां सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और कुछ ने उनसे संपर्क भी किया। यूसुफ पठान समेत एनसीपीआई के 3 सांसदों की एनडीए की बैठक से गैर मौजूदगी के बाद उनकी टीएमसी में संभावित वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, नाम आप देते रहिए कि भैया ये तो हृदय परिवर्तन हुआ था, नहीं, मोदी जी तो देश का विकास करते हैं और लोगों को भरोसा होता है। ये बात आप भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, शाह बाबू भी जानते हैं, खास तौर पर तो कौन जानता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के वो अधिकारी जो छापे मार मार के इन्हें परेशान करते हैं और उसके आधार पर इनका हृदय परिवर्तन होता है। मैंने तब भी कहा कि आप टीएमसी के सांसदों को चाहे उल्टा सीधा कितना भी बोलिए, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर टीएमसी के सांसद डरा कर धमका कर ले जाए गए। और ये क्लियर है, और टीएमसी नहीं, एकनाथ उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना के सांसद हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है और आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ भी हुआ है। सबके साथ नहीं कह रहा हूं, एक आध छोड़ दी तो बाकी सबके साथ यही है, सब परेशान है। अब चूंकि दुर्ग दरक गया, बांकीपुर वाला, दतिया में हालत खराब हो गई, छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो लोग परेशान है, सांसद परेशान है कि भैया एक तो पहले से हम पर स्टैंप लगा हुआ है कि हमने अपनी मूल पार्टी को धोखा दिया, बगावत की। दूसरा यह है कि भाई अब बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है तो और ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि रवायत तो इन लोगों ने शुरू की ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में कूट कर कैसे बदतमीजियां की गई और उसे नॉर्मलाइज किया इस देश की गोदी मीडिया ने। ये तो भीड़ का, ये तो जनता का गुस्सा है ये कहकर। तो अब जनता का गुस्सा अगर टीएमसी के सांसदों पर, विधायकों पर निकल सकता है तो क्यों बीजेपी के नेता छूते हैं क्या? और उसका हुआ भी असर। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन हुआ, इनके बड़बोलेपन ने ऐसी हालत कर दी, बीजेपी के नेता कूट दिए गए कई जगह। तो अब डर लग रहा है। उसके बाद एक मंगल मिलन बुलाया गया था, मंगल मिलन नाम से कार्यक्रम। देखा जाए कि जितने बागी सांसद हैं साथ है भी नहीं है। कुल मिलाकर टीएमसी के 20 सांसदों में से मात्र 17 आए, 3 गायब रहे। और अब खबर है उन 3 के जरिए कुल मिलाकर 8 सांसद फिलहाल टीएमसी के संपर्क में है, ममता बनर्जी के साथ है। खबर देखिए, कौन है वे 3 मुस्लिम सांसद जो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी की पार्टी में करेंगे वापसी। दरअसल हुआ यह कि ममता गुट के भीतर उठते बगावत को लेकर जब उनके करीबी सांसद शौकत रॉय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एनडीए की मंगल मिलन बैठक में 3 मुस्लिम सांसदों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठा दिया। ये 3 जो सांसद हैं क्यों गए थे सबको पता है, लेकिन ये बात सहज इसलिए नहीं थे 3 सांसद, क्योंकि पहली बात तो मुसलमानों के लिए किस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए यानी मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर बैठे हुए लोग करते हैं, इसलिए इनमें नाराजगी पहले से थी। ये समझ गए थे कि आने वाले वक्त में आप ये मत सोचिए कि आपका पॉलिटिकल करियर क्या रहेगा। जैसे यूसुफ पठान जैसे नेता हैं, क्या वो सांसद रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका तो पॉलिटिकल करियर के साथ साथ क्रिकेट का करियर रहा, कोच बन जाएं या फिर वो कमेंटेटर बन जाएं, कुछ बन जाए। लेकिन बाकी के दो जो है वो पॉलिटिक्स वाले हैं डायरेक्ट। तो आने वाले वक्त में किस मुंह से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से वो वोट मांगेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बड़ा बीजेपी इतराती है कि हाँ हमने नहीं दी मुसलमानों को टिकट, तो क्या इनको टिकट देगी। तो एक बार का आश्वस्त ये था, जनता के बीच कैसे जाएंगे। बीजेपी को लेकर, इसी बात को लेकर ये असमंजस में थे, लेकिन गए क्यों थे वो मैंने पहले ही बता दिया। ऐसे में एक मंगल मिलन बैठक बुलाई गई, तीनों सांसदों ने मोदी शाह को कच्चा दे दिया और इन्हीं के जरिए बाकी के सांसदों को बुलाने की तैयारी चल रही है। अब देखिए, इसको पूरा पढ़ लिएगा क्या हुआ। क्या गृह मंत्री अमित शाह को दूसरा झटका लगने वाला है। खबर आ रही है कि तृणमूल के 8 सांसद जल्द ही घर वापसी कर सकते हैं। ये सांसद सौगत राय के माध्यम से लगातार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संपर्क में है। सौगत राय ने दावा किया कि पार्टी के कई बागी सांसद जो एनडीए के साथ जुड़ गए वह अब बेचैन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के साथ बने रहने के लिए उन पर हर तरह का दबाव बनाया जा रहा है। सौगत राय ने कहा कि कई बागी सांसद उनके संपर्क में हैं। मैंने उनमें से कुछ से बात की, वे बीजेपी में असहज हैं। हो सकता है कि उन पर बने रहने का दबाव हो और उन्हें धमकाया जा रहा हो। अगर वे सभी वापस आते हैं तो अच्छी बात होगी। मैंने इस बारे में हाईकमान से बात की है। ऐसे वक्त में जब एक नहीं, जैसे आप बार बार कह रहे थे, 2-3 सबूत मिलते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि लोग जा रहे हैं। और फिर जब 2-3 सबूत मिले तो यह भी मानना चाहिए आ रहे हैं। पहला ये कि मंगल मिलन कार्यक्रम से टीएमसी के 3 मुस्लिम सांसदों का नदारद हो जाना। उसके बाद आप देख ही रहे, कल तक विपक्ष की तरफ से उठ रही आवाजों पर टीएमसी के वो तमाम सांसद विपक्ष को ही कोस रहे थे, लेकिन अब सुर थोड़े ढीले पड़े हैं। कहा जा रहा है कि नहीं ठीक है, हो रहा है, आवाज सुननी चाहिए, तमाम चीजें, क्योंकि ये जानते हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि वो इसी दौर के नेता हैं, युवा नेता हैं। अब वो गुस्सा तो जनता का नहीं ले सकते, खासतौर पर युवाओं का। तो फिर इसमें दरअसल एनसीपीआई के 3 नेता मंगलवार को एनडीए की मंगल मिलन बैठक से नदारद रहे। इसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा शुरू होगी कि अब तीनों ममता के पास वापस जा सकते हैं। एनसीपीआई नेताएं अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। 5 सांसद ऐसे हैं जो कल्याण बनर्जी का चरण स्पर्श करने रात के अंधेरे में उनके पास पहुंचे थे। कुल मिलाकर यह प्योर खबर है कि 8 सांसद शाह की पकड़ से दूर हैं। पकड़ ही कहूंगा, क्योंकि ये जिस तरह से हृदय परिवर्तन कहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। और ऐसे वक्त में जब शाह अपनी कुर्सी खुद बचाने में असमर्थ महसूस हो रहे हैं, शाह जो संसद में जाकर चीखते थे, चिल्लाते थे, हुंकारते थे, पीओ के ले लूंगा, क्या बात करते हो, जान ले लेंगे, जान दे देंगे टाइप की बात करते थे, फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे वक्त में बागियों से, उन बागी सांसदों से पकड़ दूर होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है और सारे अपनी अपनी मूल पार्टी में लौट रहे हैं। यानी जो सपना देखा था वो धराशायी हो रहा है। क्या वाकई राहुल गांधी ने सही कहा था, 27 में मोदी सरकार गिर जाएगी। नमस्कार।